एक समय की बात है। श्रावस्ती नगरी में कृष्णा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। उसका नाम कृष्णा गौतमी इसलिए पड़ा था क्योंकि वह कोई भी काम में बहुत ही जल्दी थक जाया करती थी। आखिरकार वो बड़ी हुई और उसका विवाह कर दिया गया, लेकिन ससुराल वाले उसके साथ अनैतिक व्यवहार करते थे। यह व्यवहार चलता रहा। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके साथ सही व्यवहार किया जाने लगा। अब उसके घर में इज्जत होने लगी थी, लेकिन शायद ये भगवान को मंजूर नहीं था। कुछ समय पश्चात उसका बच्चा भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन इस सदमे से उसकी मानसिक हालत बिल्कुल बिगड़ गई। वो घर घर जाकर अपने बच्चे को जीवित करने की दवाई मांगने लगी। लोग उसका मजाक उड़ाते कि ये तो पागल हो गई है, लेकिन किसी भले आदमी को दया आ गई। उसने उससे कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, उनके पास तुम्हारे इस बच्चे का इलाज है। गौतमी तुरंत वहाँ से भागती हुई भगवान बुद्ध के पास जा पहुँची और उनसे विनती करने लगी कि उसके बेटे को वो तुरंत ही जिंदा कर दे। भगवान बुद्ध कुछ देर तो मौन बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि अगर इसे समझाया तो ये अभी समझेगी नहीं कि मौत एक अटल सत्य है। तो उसने कहा कि पुत्री, तुम गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने किसी से मांग कर लाना। गौतमी तुरंत उठ के खड़ी हो गई और बोली, भगवान मैं भी जाती हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि सरसों के दाने उसी घर से लाने हैं जहाँ पर कभी कोई ना मरा हो। गौतमी ने कहा, मैं भी लाती हूँ भगवान। ये कहते हुए वहाँ से चली गई और गांव में पहले ही घर जाके बोली, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। वो व्यक्ति अंदर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आया। गौतमी ने कहा कि आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं है ना? तो बोला कि अभी 6 महीने पहले ही बापूजी गुजरे हैं। गौतमी ने कहा, तो ये दाने मेरे किसी काम के नहीं। वो वहाँ से आगे चली गई। दूसरे घर में उसने यही सवाल पूछा कि कोई मरा तो नहीं है ना? तो उन्होंने कहा, अब क्या बताएं बहन, कल परसों ही भैया गुजरे हैं। वो वहाँ से भी आगे चली गई। वो जहाँ भी जाती कोई ना कोई मरा उसे ज़रूर मिलता। कोई 6 महीने, कोई 1 महीने, तो कोई कुछ समय पहले ज़रूर मरा था। उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसके घर में कभी कोई भी ना मरा। वो थक हार कर भगवान बुद्ध के पास आ गई और उसने कहा कि हे भगवान, गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर परिवार में कोई ना कोई ना मरा हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब किसी न किसी के यहाँ कोई ना कोई मरा है, तो तुम क्यों कह रही हो कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो, जबकि मौत तो अटल सत्य है, वो सबको आनी है। पूरे गांव में वो हर एक परिवार के घर में आई है, तो तुम्हारे भी घर में आ सकती है। तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हालातों का सामना करना चाहिए। यह सुनकर गौतमी की आंखें खुल गई और वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन तो अवश्य मरना ही है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में गाड़ कर वापस लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान सरसों नहीं चाहिए, उनका तो काम हो गया है, बल्कि आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका उपदेश चाहिए, ताकि मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई गलती ना कर सकूं। जय हो भगवान बुद्ध।